SC वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 25. In a Krinkes experiment, the sound intensity has a minimum value I at a particular position. As the sliding tube is pulled out by a distance of 16.5 mm, the intensity increases to maximum of 9I. Take the speed of the sound in air to be 330 मीटर पर सेकेंड. ए और बी पार्ट करना है, तो ए पार्ट पहले देखते हैं. फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स. तो 25 न्यूमेरिकल का जो ए पार्ट है वो वही है जो न्यूमेरिकल 24 है. तो 24 न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, और ए पार्ट में हमें जो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो वो 24 न्यूमेरिकल में डिस्कस किया है. और इस डिस्कशन में हम यहाँ तक आ गए थे कि जब इस मूवेबल ट्यूब को अगर हम शिफ्ट करेंगे तो इंटेंसिटी जब मिनिमम टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू मिनिमम चेंज होती है, तब इसका जो वेव यहाँ से और यहाँ से जो ट्रैवल हो रही है उनमें पार्ट डिफरेंस जो आता है वो λ/2 आता है, और ये इक्वल होता है 2 इंटू इस ट्यूब को जो हमने शिफ्ट किया है, तो वो शिफ्ट 2 इंटू शिफ्ट ऑफ द ट्यूब. यहाँ तक ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो इस न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. λ/2 इज इक्वल टू 2 इंटू शिफ्ट कितनी की है, तो 16.5 मिलीमीटर. तो यहाँ इस इक्वेशन से हमें लैम्बडा की वैल्यू पता चलती है कि ये 4 आ गया. 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 22, 4 6 जा 24, 26 और 4 1 जा 4. तो इतनी मिलीमीटर, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मीटर ये हमें वेवलेंथ मिल रही है. अब वेवलेंथ क्यों फाइंड करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन लैम्बडा. तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी हमें दी है 330 मीटर पर सेकेंड, और लैम्बडा यहाँ पे हमने फाइंड किया है 66 इंटू 10⁻³ तो ये 13 और ये 66. तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये 2 है, मतलब 10 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि 13 1 जा और ये 0 10 है तो 5 आ जाएगा, और ये 10⁻³ ऊपर चले जाएगी तो +3 हो जाएंगे. तो इतनी हर्ट्स फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की, इसे कन्वर्ट करेंगे किलो हर्ट्स में. तो इस तरह से ए पार्ट जो था वो न्यूमेरिकल 24 में ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब हमें करना है एक्चुअली पार्ट बी. अब बी पार्ट ही एक्चुअली न्यूमेरिकल 25 है. तो बी पार्ट क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द टू वेव्स अराइविंग एट अ डिटेक्टर assuming that it does not change much between the positions of the minimum intensity and maximum intensity. तो हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड्स A1 डिवाइडेड बाई A2. मतलब यहाँ पे जो एक वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड A1 है सपोज, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तो दोनों का रेशियो फाइंड करना है. तो दिया गिवन क्या है हमें कि इंटेंसिटी, और फाइंड करना है एम्पलीट्यूड. तो सबसे पहले इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में रिलेशन हमें पता होना चाहिए, और वो क्या रिलेशन होता है, तो इंटेंसिटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ए होता है. लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक मिनिमम इंटेंसिटी है और मैक्सिमम इंटेंसिटी है. तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी. तो सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम क्यों हो रही, क्योंकि यहाँ पे जो वेव आ रही है, यहाँ पे जो वेव आ रही है, और जहाँ पे हम डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे जब मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है, मतलब यहाँ पे सुपर पोजिशन, इस वेव का और इस वेव का सुपर पोजिशन हो रहा है, मतलब इनके एम्पलीट्यूड की वेक्टर एडिशन हो रही है. तो वेक्टर एडिशन में यहाँ पे हम जो सुन रहे हैं इंटेंसिटी, जो वेव यहाँ पे मिल रही है, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिटेक्ट हो रहा है. और वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है इज इक्वल टू, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है इज इक्वल टू, तो पहले वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और कॉस ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वेव्स. तो यहाँ पे एक बार मैक्सिमम सुनाई देगा, एक बार मिनिमम. मैक्सिमम साउंड कब सुनाई देगा, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब कि दोनों में यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, फाई की वैल्यू 0 आएगी, मतलब कॉस फाई यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो ये एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट होगा A1, उस केस में कितना बनेगा,
तो ये A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर प्लस 2A1 A2 और cos फाई की वैल्यू बन गई 1। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, A1 इज इक्वल टू अंडर रूट में A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस 2AB, मतलब इसे लिख सकते हैं A1 स्क्वेयर प्लस इसे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर इसके साथ चला जाएगा तो एम्पलीट्यूड A1 कितना मिल रहा है हमें, रिजल्टेंट A1 का R लिखते हैं, ए मैक्सिमम यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमम। तो ये A मैक्स कितना मिल रहा है, A1 प्लस A2। इसी तरह से हमें मिनिमम के लिए भी फाइंड करना है। तो मिनिमम कब मिलेगा हमें इंटेंसिटी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तब। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या, कि दो वेव जो होगी उनमें ये आउट ऑफ फेज होगी। आउट ऑफ फेज का मतलब फाई यहाँ पे 1, यहाँ पे पाई होगा, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो ये -1 होगा तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, ये मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, वो अंडर रूट में A1 स्क्वेयर प्लस A2 स्क्वेयर, और ये माइनस आ जाएगा इधर क्योंकि cos फाई -1 बन गया, 2A1 A2। तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आ गया, तो इसे हम लिख सकते हैं A1 स्क्वेयर A1 माइनस A2 स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर इसके साथ चला जाएगा तो ये मिनिमम एम्पलीट्यूड जो मिल रहा है हमें A1 माइनस A2। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी दी है और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन हमने देख लिया। तो आई मैक्स क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसका ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और दूसरा आई मिनिमम कितना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। दोनों को अगर डिवाइड करते हम तो यहाँ पे जो भी इक्वल टू आ जाएगा और जो भी कांस्टेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल होगा और ये इक्वेशन मिलेगा। अब इसकी वैल्यू तो पता है, आई मैक्स की वैल्यू कितनी 9i, और आई मिनिमम की वैल्यू है i इज इक्वल टू ए मैक्स का स्क्वायर और ए मिनिमम का स्क्वायर। अब ये i कैंसिल होगा और ये 9, तो दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आएगा 3 और यहाँ पे 1 है डिनोमिनेटर में, तो ये 1 आएगा और ये आएगा ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय ए मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो वही इसे हमने A1 बोला था, इसे A2 बोला था। तो फिर ए मैक्स कितना है, A1 प्लस A2। तो ये रखेंगे यहाँ पे A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय ए मिनिमम कितना है, ए मिनिमम है A1 माइनस A2। ये कंपेरेंडर डिविडेंड भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A इंटू ए मतलब A1 प्लस A2 इज इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 3A1 माइनस 3A2। तो एक A1 को इस साइड में भेज देंगे तो ये 3A1 या माइनस होगा 2A1, और इसे इस साइड में भेज देंगे तो ये 3A2 प्लस होगा और ये 4A2 होगा। तो हमें A1 प्लस A1 और A2 को फाइंड करना है। तो ये A1 यहाँ पे है ही, और ये A2 को यहाँ पे भेज देते हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 को भेज देते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना आ रहा है, ये 2 2 जा 4 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आएगा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स।